नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, आज के इस क्लास में आप ईएनएमएस के सामाजिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि आप लोग को सिलेबस पता होगा कि ईएनएमएस के एग्ज़ाम में क्या क्या आता है। अगर आप किसी भी स्टेट से हैं तो सबका सिलेबस लगभग सेम होता है। तो क्या क्या आता है आपको इसमें मैं थोड़ा सा एक बार फिर से बता देता हूँ। इसमें देखिए बच्चों, मैट आता है, ठीक है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसका 90 क्वेश्चन आते हैं, और सैट आता है, ठीक है। तो इसमें भी 90 क्वेश्चन रहते हैं। अच्छा, इसमें जो रहता है सैट में, वो विज्ञान के 35 क्वेश्चन बच्चों, और सामाजिक विज्ञान के 35 क्वेश्चन, और मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में हम सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन करा रहे हैं, और ये सभी क्वेश्चन बच्चों ईएनएमएस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसी टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आप किसी भी स्टेट से तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। आपकी तैयारी एक बेहतर तैयारी बन जाएगी अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो। चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा और बेल आइकन को दबा देना होगा, ठीक है, जिससे नोटिफिकेशन आपको, वीडियो जब भी पड़े तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप लिख के हाय लिख सकते हैं और ईएनएमएस लिख सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, वो है 7985370021। इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, हाय लिख देंगे और ईएनएमएस लिख देंगे, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा और वहाँ से आपकी तैयारी एक बेहतर तैयारी बन पाएगी। क्यों? क्योंकि आप मेरे से अटैचमेंट में रहेंगे, आपके बारे में मुझको पूरी जानकारी रहेगी, मेरे बारे में आपको पूरी जानकारी रहेगी। तो चलिए देर ना करते हुए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ये देखिए यूपी 2013 में आया हुआ है। तो ये किसी भी राज्य में आया हुआ इससे नहीं मैटर करता, ये आपके राज्य में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। ऑप्शन यहाँ पर दिया है पाटलिपुत्र, वैशाली, लुम्बिनी, गया। तो यहाँ पर सी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आगे देखें, सम्राट अशोक के पिता कौन थे। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, सुसीम, कुणाल। तो यहाँ पर जो सम्राट अशोक के पिता थे वो बिंदुसार थे, ठीक है। सभी क्वेश्चन देखिए आया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, हर्षवर्धन के शासनकाल में अधोलिखित में भारत कौन आया। तो मेगास्थनीज, ह्वेनसांग, चंगेज खान, फाहियान। तो यहाँ पर हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था बच्चों, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला है, निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। तो ए ऑप्शन में है लोथल, बी में है ताम्रलिप्ति, सी में भटोच, और डी में है कालीकट। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो जाएगा बच्चों वो सही ऑप्शन है लोथल, ए वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो, अगला है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। तो ये यूपी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए में है राजगीर, बी में है बोधगया, सी में है कुशीनगर, और डी में है वैशाली। तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो प्राप्त हुआ था वो बच्चों कुशीनगर में प्राप्त हुआ था, जो कि यूपी में आता है। सॉरी बच्चों, यहाँ पर कुशीनगर सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला देखें, अगला है कि प्राचीनतम स्मृति है नारद स्मृति, मनु स्मृति, बृहस्पति स्मृति, पाराशर स्मृति। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बच्चों मनु स्मृति है, वो प्राचीन स्मृति है, ये सही हो जाएगा। प्रसिद्ध पुरास्थल भीमबेटका स्थित है। तो प्रसिद्ध पुरास्थल भीमबेटका कहाँ पर स्थित है। पहला ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है बिहार, सी में है उड़ीसा, और डी में है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो आप लोग बच्चों एक बार सोच लेना कौन सा सही ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा डी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा।
आप लोग अपने दिमाग में एक बार ज़रूर सोच लिए कि कौन सा सही हो सकता है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को देख करके आंसर बता दे रहे हैं तो आपका तैयारी बहुत बेहतर तैयारी है। तो मैं यहाँ पर आंसर बताऊँगा, उससे आप मिलान कर सकते हैं कि हाँ हमने कितना क्वेश्चन किया है। अगला क्वेश्चन है कि राज तरंगिणी की रचना की। तो ए ऑप्शन में कल्हड़ ने, बी में है पढ़नी, सी में वेद व्यास और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन बच्चों हो जाएगा कल्हड़ ने की थी, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा ए। अगला, सबसे प्राचीन वेद है सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, आप लोग शायद सोचे होंगे। तो यह इसमें सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है, ठीक। क्लियर हो गया। अगला देखिए, बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए में है जावा इंडोनेशिया, बी में है कंबोडिया, सी में सुमात्रा, डी में है बोर्नियो। तो यहाँ पर 10 नंबर में सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों जावा इंडोनेशिया, ठीक है। 11 नंबर देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है। तो ए ऑप्शन में है सूरदास, बी में है केशवदास, सी में है तुलसीदास और डी में है कालिदास। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा कालिदास, ठीक है। ये सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि मूलतः रामायण किस भाषा में लिखी गई है। तो ए में है संस्कृत, बी में है प्राकृत, सी में है अवधी और डी में है पाली। तो यहाँ पर मूलतः रामायण जो लिखी गई है वो संस्कृत में लिखी गई है, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। शक संवत द्वारा प्रारंभ किया गया था। शक संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ए में है अशोक, बी में चंद्रगुप्त द्वितीय, सी में है कनिष्क और डी में हर्षवर्धन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो कनिष्क ने किया था। शक संवत की स्टार्टिंग वो कनिष्क ने किया था। अर्थशास्त्र के लेखक हैं। तो ए में है कालिदास, बी में वाल्मीकि, सी में है वेद व्यास और डी में है कौटिल्य। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं वो कौटिल्य हैं, अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी क्वेश्चन देखिए आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। हर्ष ने अपनी राजधानी स्थापित की। ए में है पाटलिपुत्र में, बी में है वातापी में, सी में है कन्नौज में और डी है उज्जैन में। तो यहाँ पर हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी स्थापित की थी, तो ये कन्नौज में की थी। यहाँ पर सी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कन्नौज में की थी। मोक्ष का अर्थ है। तो ए ऑप्शन में है पुनर्जन्म से, बी में है बोधत्व से, सी में जन्म एवं मृत्यु के चक्र से छुटकारा और डी में है पूर्ण ज्ञान से। तो यहाँ पर 16 नंबर में है ये बच्चों सी नंबर। अगर आप पुराने मूवी देखते होंगे जो देवी देवताओं के ऊपर बनी हुई है, अगर उसको देखेंगे तो वहाँ पर मोक्ष के बारे में कई बार बात करता है। तो इसका जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए बात होती है कि जो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है उससे क्या हो जाती है, जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है, ऐसा कहा जाता था। इसके बाद अगला देखें 17 नंबर में। 17 में बोध गया स्थान पर गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, ज्ञान प्राप्ति किया था, प्रथम आदेश दिया था, डी में मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर बच्चों ये प्रथम आदेश दिया था, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 17 का बोध गया स्थान पर, सॉरी बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ये ज्ञान प्राप्ति किया था यहाँ पर, ठीक है। ज्ञान प्राप्त किया था 17 में बच्चों, ज्ञान प्राप्त किया था, सॉरी गलत हो गया। तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता थी। तो ए में ग्रामीण, बी में नगरीय, सी में अर्ध ग्रामीण और डी में अर्ध नगरीय। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो थी बच्चों नगरीय, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। तो चंद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। तो यहाँ पर चाणक्य जो है वो विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे, अर्थात ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखें, मुंडोक मुंडोक मुंडकोश निषद, कठोपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है।
अगला देखिए, कौन सा धर्म रत्न में विश्वास करता है? तो ए में है बौद्ध धर्म, बी में वैष्णव धर्म, सी में है जैन धर्म और डी में है शाक्त धर्म। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है बच्चों ये जैन धर्म। ठीक है, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखें, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ये ऑप्शन में है सारनाथ में, कपिलवस्तु में, पाटलिपुत्र में, बोध गया में। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है बच्चों ये डी, बोध गया में इनको प्राप्त हुआ था। ठीक है, ज्ञान। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी खोज ने ऐतिहासिक मानव का अस्थायी जीवन के लिए अग्रसर किया? पहिया, कृषि, पत्थर के औजार, आग। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो जाएगा बच्चों वो बी सही ऑप्शन हो जाएगा, कृषि ने। ठीक, अगला देखें, प्रागैतिहासिक मानव का भोजन क्या था? ए में है जड़ और फूल, बी में है पका हुआ मांस, सी में है गेहूं और चावल और डी में है दूध और मक्खन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है बच्चों वो है जड़ और फल। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य देवता कौन थे? तो ए ऑप्शन में है राम, बी में है कृष्ण, सी में है पशुपति शिव और डी में है शेषनाग। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो है सी सही ऑप्शन बच्चों। ठीक है, पशुपति शिव। सिंधु घाटी के लिए लोग जो है वो पशुपति शिव को देवता मानते थे। 26 में आलमगीरपुर नामक पुरा स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो ए में है हिंडन नदी, बी में है रावी नदी, सी में सतलज नदी और डी में है सिंधु नदी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है बच्चों हिंडन नदी। 26 का ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें, अगला है बौद्ध मत के प्रचार के लिए अशोक महान ने अपने पुत्र पुत्री को कहाँ भेजा था? तो ए में है मलेशिया, बी में है बर्मा, सी में है श्रीलंका और डी में है थाईलैंड। तो बौद्ध मत के प्रचार के लिए अशोक महान ने अपने पुत्र पुत्री को कहाँ भेजा था? इसको ध्यान दें बच्चों, तो ये श्रीलंका में भेजा था। ठीक है, अगला देखें, प्राचीन भारत में समाज विभाजित था 8 समूह में, 4 समूह में, 7 समूह में, 6 समूह में। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है बच्चों वो है 4 समूह में, अर्थात बी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें, मोहनजोदड़ो की खोज की थी? तो सर जॉन मार्शल ने, मार्टिमर व्हीलर ने, राखलदास बनर्जी ने, राय बहादुर दयाराम साहनी ने। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो बच्चों सी सही ऑप्शन है, राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, सी सही ऑप्शन हो जाएगा, राखलदास बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन देखो, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पावा में, कुंडग्राम में, लुम्बिनी में, राजगृह में। तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुंडग्राम में। अगला है हेरोडोटस कौन था? तो ए ऑप्शन में इतिहासकार, बी में है वैज्ञानिक, सी में है डॉक्टर, डी में है दार्शनिक। तो हेरोडोटस जो था वो इतिहासकार था, अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, अशोक ने अधोलिखित किस शताब्दी में शासन किया? तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 3री शताब्दी ईसा पूर्व, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, 2य शताब्दी ईसा पूर्व। तो अशोक ने अधोलिखित किस शताब्दी में शासन किया? तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया था, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखें, वाराणसी अधोलिखित किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ए में है काशी, बी में है वत्स, सी में है कौशल और डी में है मगध। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो है बच्चों ए काशी। ठीक, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, कितना था भाई? ये 34 नंबर बताना है, 34 नंबर। भारत में व्यापार करने हेतु सर्वप्रथम अधोलिखित में कौन आए? ए में ब्रिटिश, बी में फ्रांसीसी, सी में पुर्तगाली और डी में है डच। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आए थे वो पुर्तगाली आए थे। ठीक है, तो ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला देखो, विश्व इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया जाता है? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी सही ऑप्शन हो जाएगा, 3।
ये देखो छत्तीसगढ़ में आया हुआ है, सीजी में आया हुआ है 2020-21 में, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ज़रूर इसको वीडियो को बार बार देखें और प्रैक्टिस करें खुद इसको बताने की, ठीक है। एकमात्र अभिलेख जिस पर अशोक का नाम लिखा है कहाँ पाया गया? तो ब्रह्मागिरी, जाति गढ़धेश्वर, मास्को, कलिंग। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सही ऑप्शन है बच्चों सी वाला सही ऑप्शन है, अर्थात मास्की में पाया गया था, ठीक। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका का लेखक कौन है? तो चाणक्य, पतंजलि, मेगास्थनीज, कल्हड़। तो इंडिका किसने लिखा था? वो बच्चों यहाँ पर मेगास्थनीज ने लिखा था, ठीक है। ये मेगास्थनीज ने लिखा था इंडिका। बौद्ध धर्म नई शाखा महायान का उद्भव अधोलिखित किस काल में हुआ? तो मौर्य काल, सातवाहन काल, कुषाण काल, गुप्त काल। तो महायान का जो उद्भव हुआ वो हुआ था बच्चों सी कुषाण काल में, ठीक है। तो ये सही सा ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो, किस नदी में फरक्का बांध का निर्माण हुआ? तो ए में हुगली, बी में ब्रह्मपुत्र, और सी में गंगा, और डी में पद्मिनी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है बच्चों गंगा में, ठीक है। ऐसे अगला देखो, स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान कीजिए, ठीक है। तो इसको बच्चों थोड़ा सा हमको छोटा करना पड़ेगा ताकि आप लोग को दिख सके। तो देखिए यहाँ पर जो है बच्चों देखो देवदान, तो देवदान ए जो है वो चला जाएगा मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, तो ये तीसरे पे मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे इसके बाद साला भोग ये चला जाएगा पहले पे किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि, इस पे हो जाएगा। इसके बाद है बेलन वगाई, तो ये चला जाएगा चौथे पे, गैर ब्राह्मण किसान की भूमि। ब्रह्मदेय, तो ये चला जाएगा दूसरे पे, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो हेल्पफुल रहा है। तो एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और पुराने लोग वीडियो को लाइक कर दें, और नए लोग भी वीडियो को लाइक कर दें, ताकि ये वीडियो काफ़ी बच्चों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ हो सके। तो मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।